अच्छा जी, पीछे हमने क्या पढ़े थे, इसके मैकेनिज़्म वगैरह पढ़ लिए थे। अब मैंने आपको बताया था कि मैं अब आगे इसको डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। ये आप लोग का जनरल ओवरव्यू था। अब आगे हम इसको डिटेल से पढ़े हैं। पहला टॉपिक जो हम पढ़ने लगे हैं वो है थायराइड डायरेटिक्स, इसको मीडियम डायरेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या एक्ट करता है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करता है। थायराइड हमारे पास ऐसी मेडिकेशन होती है जो इंक्रीज़ करती है यूरिन प्रोडक्शंस को। इसके अंदर कौन कौन सी मेडिकेशंस आती हैं, क्लोरोथायराइड, हाइड्रोक्लोरोथायराइड और इंडेपामाइड। और मैकेनिज्म क्या है, ये एक्ट करता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को इनहिबिट करवा देता है सोडियम क्लोराइड इंपोर्टर को। जैसे ही सोडियम क्लोराइड इंपोर्टर को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है यानी ब्लॉक करवाता है, तो सोडियम क्लोराइड साथ साथ क्या होते हैं, सिक्रीट होते रहते हैं यूरिन के अंदर, यानी ये इंक्रीज कर देता है सोडियम क्लोराइड की एक्सक्रीशन यूरिन के अंदर, ठीक है। अब आपके इसके हम क्या देखते हैं, एक्शंस देखते हैं। तो इसके दो मेजर एक्शन है। तो इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड की, वही बात जो मैकेनिज्म में थी, वही इसका एक्शन है मेजर एक। और एक ये है कि डिक्रीज कर देता है यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन को। जो हमारी यूरिन के अंदर से कैल्शियम की एक्सक्रीशन हो रही होती है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज, ठीक है। अब देखें वही मैकेनिज्म में जो मैंने आपको बात बताई कि थायराइड और जो थायराइड जैसे डायरेटिक्स होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं सोडियम एंड क्लोराइड की एक्सक्रीशन को यूरिन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर ऑस्मोलर यूरिन यानी कंसनट्रेटेड यूरिन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे यूरिन के अंदर क्या हो गया, सोडियम और क्लोराइड की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो गई है। अब हम क्या दूसरा एक्शन देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, थायराइड क्या कर रहे हैं, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करवा रहे हैं बॉडी के अंदर, ताकि वो यूरिन के अंदर से एक्सक्रीट ना हो सके, हमारा कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी के अंदर। ये इसके दो मेजर एक्शंस हो गए। अब हम इसके पढ़ेंगे थेराप्यूटिक यूजेस। तो मैंने आपको पहले ही डायरेटिक्स में बताया था कि डायरेटिक्स तीन चीज़ों में मेजर यूज़ हो रहे होते हैं, एक हाइपरटेंशन के लिए, एडीमा के लिए, और एक क्रॉनिक हार्ट फेलियर के लिए ये क्या हो रहा था, यूज़ हो रहा होता है। तो देन अब हम आगे चल रहे हैं। तो हमारा पहले मेजर यूज़ क्या है कि हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो थायराइड डायरेटिक्स से करेंगे, ब्लड वॉल्यूम को लेवल करेंगे, हमारे ब्लड प्रेशर को लेवल करेंगे, ठीक है। हमारे कार्डिक आउटपुट को बैलेंस करेंगे, हमारी हार्ट रिदम्स को बैलेंस करेंगे, और हाइपरटेंशन को भी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इसका पहला थेराप्यूटिक यूजेस है। अच्छा जी, अब इसका मैं आपको सेकंड यूज़ बताती हूँ, थेराप्यूटिक यूज़ वो है हाइपरकैल्सीयूरिया को, कि ये बहुत यूज़फुल है हाइपरकैल्सीयूरिया को ट्रीट करने के लिए। और जो हमारे यूरिनरी ट्रैक के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन जाते हैं अक्सर, उसको भी क्या करता है, हमारे पास थायराइड डायरेटिक्स उसको ट्रीट करते हैं। हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स तब बनते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, इनडेफिशिएंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हमारे पास थायराइड डायरेटिक्स मैंने आपको बताया है कि थायराइड डायरेटिक्स क्या करते हैं, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं बॉडी के अंदर, उसको एक्सक्रीट होने से बचाते हैं ताकि यूरिन से वो एक्सक्रीट ना हो सके। तो इसलिए हमारे पास बॉडी के अंदर ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, इसलिए वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन को भी वो क्या करता है, ट्रीट करता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बिकॉज द इनहिबिट द कैल्शियम एक्सक्रीशंस। आगे थर्ड इसका यूज़ जो है वो है डायबिटिक इंसिपाइडस को, ये ट्रीट करता है। नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपाइडस को ठीक करता है। नेफ्रोजेनिक यानी नेफ्रॉन यानी किडनी लेवल की जो डायबिटीज़ हो रही है हमारी, उसको ये क्या करता है, थायराइड डायरेटिक्स ट्रीट करते हैं। अब इसके यूजेस के साथ साथ इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं। पीछे मैंने आपको बताया कि एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमने पीछे चीज़ें देखी थी जब हम डायरेटिक स्टार्ट करने लगे थे कि सोडियम क्लोराइड के साथ साथ हमारे और भी आयंस क्या हो रहे थे, एक्सक्रीट हो रहे थे, ठीक है। तो उसमें कुछ मैग्नीशियम के आयन भी थे, कुछ पोटेशियम के आयन भी थे, ठीक है। तो वो भी साथ साथ क्या हो रहे थे, एक्सक्रीशन में जा रहे थे। तो यही इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। कभी हम क्या करते हैं, जब थायराइड डायरेटिक्स वगैरह ले रहे होते हैं तो हमें हाइपोमैग्नीसीमिया भी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारे ब्लड वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाता है, हाइपोमैग्नीसीमिया, यानी यूरिन के अंदर इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है मैग्नीशियम का, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है। और ब्लड के अंदर मैग्नीशियम की क्वांटिटी जो होती है नॉर्मल, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एक्सक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से। नेक्स्ट आता है हाइपोकैलीमिया। सेम, decrease the calcium decrease the potassium level in the blood than the normal because of urinary loss। के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम के, हमारे पास सोडियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम भी लॉस हो रहा है, इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, हाइपोकैलीमिया हो रहा है, और ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो गया है क्योंकि यूरिनरी लॉस ज़्यादा हो रहा है। देन हमारे पास थर्ड एक इसका मेजर एडवर्स इफेक्ट आता है, वो आता है हाइपर कैल्सीमिया।
हाइपर का मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ का ज़्यादा होना। पहले दो चीज़ें क्या हो रही थी, हाइपो ब्लड वॉल्यूम के अंदर कम हो रही थी, अब हाइपर का मतलब ये है कि ब्लड वॉल्यूम के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि थायराइड डायरेटिक्स क्या करते हैं, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं और यूरिन के अंदर से कैल्शियम को सेक्रेट नहीं होने देते। अब थायराइड डायरेटिक्स हम लेते जा रहे हैं, 1 महीना हो गया है, अब हमारी 2 महीने तक डोज चली गई है, आपने बहुत ओवर डोज ले लिया है, एक डॉक्टर के बताए हुए तरीके से ज़्यादा चले गए हैं, या आप उसको लेते ही जा रहे हैं ड्रग्स को कंटिन्यूसली, तो उसमें हमारे पास क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा, उसके अंदर ये एडवर्स इफेक्ट आएगा कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल लेवल। तो हमारे पास क्या होगा, हाइपरकैल्सीमिया की प्रॉब्लम कोज होगी। ये था हमारे पास थायराइड डायरेटिक्स, ये इसका पहली ड्रग क्लासिफिकेशन थी जो मैंने आपको कहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेजर करके आपको बताऊंगी। इसको थायराइड को हम क्या कहते हैं, मीडियम डायरेटिक्स भी कहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम अब साथ शुरू करेंगे लूप डायरेटिक्स को नेक्स्ट वीडियो में।